062024। ये कोई फोन नंबर नहीं है, ये एक डेट है जो कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन भूल नहीं पाएगा। 29 जून 2024, जब हमने 11 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया और एक आईसीसी ट्रॉफी फिर से अपने घर लाई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब हमने जीता। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 17 साल का इंतजार था, वर्ल्ड कप की बात करें तो 13 साल का इंतजार था, आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो 11 साल का इंतजार था। ये इतने सारे इंतजार का जो आखिर में जो फल था वो बहुत मीठा रहा और कोई भी भारतीय फैन इसे भूल नहीं पाएगा। और इसी दिन के कुछ बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कोई भी भारतीय भूलना नहीं चाहेगा, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, आप देख रहे हो क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई नंबर 5 पे मैं रखूंगा, देखो ये क्रमबद्ध तरीके से है, अब आप डिसाइड करना इसमें से बेस्ट कौन सी है। सबसे पहले तो यार देखो 5 नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले यही घटा था, सूर्य कुमार यादव का कैच। हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर लेकर आए, 16 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर। डेविड मिलर स्ट्राइक पे, हमारी सांसें थम चुकी थी। पहली बॉल बिल्कुल लो फुल टॉस, मिलर ने बहुत जोर से बल्ला घुमाया और जिस तरह से बॉल हवा में गई मुझे लगा कि भाई ये बाउंड्री पार है। लेकिन वहां सूर्य कुमार यादव ने जो काम दिखाया, जो उन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, रिफ्लेक्सेस दिखाए, भाई सूर्य कुमार यादव ने वहां बॉल नहीं कैच किया, उन्होंने वर्ल्ड कप कैच किया। और भाई इस कैच की वजह से इंडियन टीम 2024 में 11 साल के इंतजार को खत्म कर पाई। तो 5वें नंबर पे तो भाई जरूर आने चाहिए। पहला जो मोमेंट हुआ था ये लास्ट ओवर की पहली गेंद पर, और मतलब वो कैच यार आप देख ही सकते हो बगल में, बिल्कुल मैंने फ्रेम बाय फ्रेम लगा रखा है कि किस तरह से कैच हुआ है। और सूर्य कुमार यादव के एक्सप्रेशंस देखो, उनको खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया मेरे से, ये तो सोचा भी नहीं था। आप खुद देखो, जब पहले पकड़ा तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं कि भाई बाउंड्री के पार जाने वाली है, फिर छोड़ा, फिर खुद दूसरी तरफ कूदे, फिर जब वो हाथ में ले रहे हैं तो उनके शक्ल पे दिख रहा है कि अब ये मैंने वर्ल्ड कप उठा लिया है, ये मैंने वर्ल्ड कप कैच किया है, मैंने कैच बॉल नहीं करी है, ये मैंने वर्ल्ड कप कैच करा है। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसे मैं 5वें नंबर पर रखूंगा। अब अगले पर आते हैं। तो गाइस चौथे नंबर पे हार्दिक पांड्या लास्ट बॉल जैसे ही फेंकी, लास्ट बॉल फेंकते के बाद ही बैठ गए बिल्कुल घुटनों पर। रोहित शर्मा वहां पर बिल्कुल जमीन पर पसर गए और हार्दिक पांड्या के अंदर वो इमोशंस नजर आ रहे थे। जिस तरह से वो फूट फूट कर रोए हैं, जितनी बुरी तरह से पूरी की पूरी कंट्री इन्हें ट्रोल कर रही थी अभी आईपीएल के समय, और उसके बाद वहां से उठ के अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और हार्दिक पांड्या भाई टीम के वाइस कैप्टन भी थे। बहुत लोग सवाल कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले भी कि इसे टीम में रखा क्यों गया है। आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप से पहले लगातार 10 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सिर्फ 170 रन बना पाए थे, यानी कि 17 की एवरेज अगर मैं बात करूं तो। लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, और उन्होंने बता दिया कि वो बड़े स्टेज के खिलाड़ी हैं। और मैं तो जितने भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था, अगर मैंने भी किया था, मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं हार्दिक पांड्या से, लेकिन जितनों ने किया था सबको हार्दिक पांड्या से पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया, उतनी ट्रोलिंग और उतने मेंटल हरासमेंट के बाद, वो बहुत बड़ी बात थी। और जो जिस तरह से वो अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे थे, जिस तरह से काफी इमोशनल हो गए थे, और उसके बाद रोहित शर्मा उनके पास आए, उन्होंने उन्हें गोद में उठाया। एक बार मुझे याद है जब हार्दिक पांड्या फाइनल के बाद कुछ स्पीच या इंटरव्यू दे रहे थे, तो रोहित शर्मा बीच में आकर उनसे गले लगे और उनको गाल पे एक पप्पी भी दी। भाई मुंबई वाले बड़े पप्पी देते हैं यार, ये तो बात है। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था ये हार्दिक पांड्या के लिए, और हार्दिक पांड्या के वो सारे इमोशंस हमें भी फील हो रहे थे, क्योंकि समझ में आ रहा था कि भाई बंदा जो झेल के आया है यहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए भाई चौथे नंबर पे तो मैं इसे रखूंगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो गाइस तीसरे नंबर पर तो मैं पहले आपको करके दिखाता हूं। भाई छप गया सबके दिमाग में ये, रोहित शर्मा ने जिस तरह से ऐसे ऐसे वॉक करते हुए वो आए और ट्रॉफी अपने हाथ में ली, फिर उठाया।
बिल्कुल वो लियोनेल मेसी वाली याद आ गई। और लियोनेल मेसी ने जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप उठाया था, तो वहां पर क्या होता है कि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में क्या होता है कि कैप्टन को बुला के अलग से ट्रॉफी दी जाती है, फिर कैप्टन वो ट्रॉफी लेके जाता है अपनी टीम के पास। ये चीज आईपीएल में भी होती है, लेकिन वर्ल्ड कप्स वगैरह में क्या होता है कि पूरी की पूरी टीम आती है, पूरी की पूरी टीम रेडी रहती है, कैप्टन बाद में आते हैं और उन्हें ट्रॉफी थमाई जाती है और पूरी टीम साथ में सेलिब्रेट करती है। वरना ये प्रॉपर मेसी मोमेंट ही रिक्रिएट हो जाता है कि मेसी की तरह ट्रॉफी उठा के रोहित शर्मा अपनी टीम के पास ऐसे ऐसे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर भी रोहित शर्मा ने छोड़ा नहीं, और हमने मतलब जब मेडल सेरेमनी हो रही थी तो मेडल्स जब पहनाए जा रहे थे तभी हमने देखा था कि कुलदीप यादव कुछ तो बता रहे थे रोहित शर्मा को कि आप ट्रॉफी ऐसे ऐसे लेके आना, तो वही बिल्कुल सेम टू सेम रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे आए हो और ट्रॉफी हाथ में उठाई। बहुत मजेदार मोमेंट था। और देखो यार, ट्रॉफी उठाने वाला मोमेंट तो जरूर रहना चाहिए कहीं कहीं पे भी। अगर आप ग्लोरियस मोमेंट की बात कर रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में, तो ट्रॉफी उठाने वाला मोमेंट क्यों नहीं होगा। तो तीसरे नंबर पे तो यही था भाई, जो रोहित शर्मा बिल्कुल ऐसे ऐसे आए कैप्टन और हमारे ऐसे ट्रॉफी उठाई। बहुत मजेदार मोमेंट था वो। तो ये तीसरे नंबर पर मैं इसे रखना चाहूंगा। अब आते हैं अगले पर। तो भाई दूसरे नंबर पर ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मतलब मैं कहूंगा रिस्पेक्टफुल मोमेंट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जेस्चर फ्रॉम आवर कैप्टन रोहित शर्मा। भाई जिस मिट्टी में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उस मिट्टी को अपने साथ जीवन भर के लिए लेकर जा रहे हैं। मतलब ये हमने टेनिस में नोवाक जोकोविच को देखा है कि जब वो कोई चैंपियनशिप या ग्रैंड स्लैम जीतते हैं तो वो वहां की मिट्टी को उठा के चखते हैं। तो ये हमने रोहित शर्मा को करते देखा, जिन्होंने बारबाडोस की मिट्टी चखी कि भाई यहां पर हमने वर्ल्ड कप जीता है, ये मिट्टी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मुझे लगता है जब भी रोहित शर्मा बारबाडोस में आएंगे खेलने के लिए आगे कभी भी, तो मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज उनके लिए यहां पर बन तो चुकी है बारबाडोस के केंजिंगटन ओवल स्टेडियम में। और वहां की मिट्टी भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं रोहित शर्मा। बहुत ही इमोशनल जेस्चर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जेस्चर, जहां हमने टीम्स को देखा है कि भाई वो उतने अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रॉफी को भी नहीं रखते, ना सेलिब्रेशन उतने रिस्पेक्टफुली रखते हैं। यहां पर हमने इंडियन कैप्टन को देखा कि भाई वो कितने रिस्पेक्ट से उन्होंने इस ग्राउंड को ट्रीट किया जहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड कप को ट्रीट किया। तो ये दिखाता है रोहित शर्मा कितने रिस्पेक्टफुल है और कितने डाउन टू अर्थ हैं और कितने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अब यार मिट्टी खा रहे, मिट्टी से जुड़े हुए होंगे। तो अब ये तो भाई सेकंड मोमेंट। अब आते हैं नंबर 1 पे। यार नंबर 1, चलिए तो गाइज नंबर 1 पे तो इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई भी मोमेंट हो सकता है। मुझे याद है जय शाह ने पहले ही बोल दिया था कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में हम बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत का झंडा गाड़ कर आएंगे। झंडा गाड़ दिया गया। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। बारबाडोस में भारत का झंडा लहरा दिया गया रोहित शर्मा के द्वारा, और इससे बेटर मोमेंट नहीं हो सकता था। ये तो मैं जरूर नंबर 1 पे रखूंगा। पहली बात तो जय शाह की भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। उन्होंने पहले ही कहा था कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम T20 वर्ल्ड कप में बारबाडोस में भारत का झंडा लहराएंगे। और यहां पर आप देख सकते हो झंडा गाड़ दिया गया है भारत का कि हमने भाई बारबाडोस के मैदान में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। और ये देखिए कितना मतलब आप देखिए कितना रिलेटेड है। वेस्ट इंडीज 2016 में इंडिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उन्होंने वहां वेस्ट इंडीज का झंडा गाड़ा था ईडन गार्डन्स में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। अब हम वेस्ट इंडीज में जाकर बारबाडोस में इंडिया का झंडा लहरा कर आ रहे हैं जब हमने वेस्ट इंडीज में आकर वर्ल्ड कप जीता है। तो कितना ये इंपॉर्टेंट मोमेंट था और कितना इमोशनल मोमेंट है, कितना पेट्रियोटिक मोमेंट है किसी भी भारतीय के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट फैन, ये तो आप जीवन में नहीं भूल पाओगे कि भाई रोहित शर्मा आए, उन्होंने मतलब एक घुटने पे ऐसे बैठा और ऐसे यस बारबाडोस की जमीन कॉन्कर कर ली बिल्कुल। तो बहुत बहुत ही अमेजिंग ये T20 वर्ल्ड कप रहा। और भी यार बहुत सारे मोमेंट्स थे जो डिस्कस होने चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से बेस्ट मोमेंट कौन सा है। हालांकि बहुत सारे मोमेंट्स और हैं, जैसे जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साथ में वो फोटो खिंचवाई, झंडा पीछे, हाथ में ट्रॉफी, उस पर भी हमने एक वीडियो करा भी था। रोहित और विराट का जो रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया था
बहुत ही फिटिंग फेयरवेल दोनों ही लेजेंड्स के लिए। राहुल द्रविड़ ने जब अपने एक्सप्रेशंस दिखाए वर्ल्ड कप जीतकर, मतलब हमने कभी राहुल द्रविड़ को इतना एनिमेटेड होते नहीं देखा कि वो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ बड़े शांत हैं, लेकिन उनके लिए भी बड़ा रिडेम्पशन आर्क था 2007 में जब वेस्ट इंडीज में ही वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, और वो कैप्टन बन के इंडिया के आए थे। तब इंडिया की टीम नॉकआउट्स में भी नहीं पहुंची थी, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। और उसके बाद एक फेल्ड कैप्टन एक सक्सेसफुल कोच बनता है। मुझे बिल्कुल चक दे इंडिया की स्क्रिप्ट याद आ गई, कबीर खान, जिन्होंने कैप्टन बनकर इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए मगर कोच बनकर जिता दिया। तो ये थी भाई राहुल द्रविड़ की स्टोरी, बहुत इमोशनल थी। लेकिन ये टॉप 5 मेरे हिसाब से मोमेंट्स हैं। आप हमें बताओ आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय।